और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कब्रिस्तान बनाऊंगा और मेरे वार्ड को नशे से मुक्त कराऊंगा। मैं पानी की तकलीफ को दूर करूंगा, कहा फारूक पठान ने। वार्ड क्रमांक 53 से हाजी फारूक पठान ने अपने दावेदारी पेश कर बिगुल बजा दिया है। फारूक पठान निकाय चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाजी फारूक पठान को वैसे शहर खिदमत गुजार के नाम से जाना जाता है और हर वक्त परेशान लोगों के लिए खड़े रहते हैं। ज़मीन का सफ़र तय करते हुए पलक तक पहुँचे, यही वजह है कि आज़ाद नगर के लोग इन्हें रहम दिल और सच्चे इंसान के नाम से जानते हैं। आइए लिए चलते हैं फारूक पठान के घर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जब बुरे वक्त में सांस रुक जाए उसको ऑक्सीजन दे वो कौन। जब बुरा वक्त आए तो खाना दे वो कौन। जिसके घर पैसा ना हो, शादी हो रही हो, वो पैसा दे वो कौन। ये सारे कैरेक्टर और किरदार अदा ये अल्लाह की ज़ात करती है। मगर अल्लाह की ज़ात ज़मीन पर नहीं आती तो उसने ऐसे इंसानों को पैदा किया कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे कैरेक्टर को अदा करने वाला कोई शख्स अगर नज़र आता है तो उसका नाम है फारूक पठान। नाम का असर और नाम का एहसास अगर किसी में नज़र आया हमारे चैनल के माध्यम से तो उसी काम का आदमी का नाम है फारूक पठान। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कम और जिए तो दूसरों के लिए जिए। इन्होंने बुरे वक्त में जब कुदरत का कहर आया उस वक्त कंधे से कंधा मिलाया और हिंदू चाहे मुसलमान उसका साथ निभाया। वो कौन। आइए हम लिए चलते हैं कौन कौन कौन। हम कैमरामैन से कहें बताओ वो कौन। ये है फारूक पठान। आप देखिए वो शख्सियत जिन्होंने ठेले से सफ़र तय करते हुए आज फॉर्चूनर तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं कुदरत ने इनसे खुशी का इजहार किया और आज तंग दस्ती की ज़िंदगी जीते हुए इंसानों के किरदार के साथ साथ गरीबों का फ़ायदा पहुँचाया। हम सीधे तौर पर बात करते हैं फारूक पठान साहब से। फारूक पठान साहब, आपने जो भी काम किए और जो भी काम करते आ रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि आज अल्लाह ने इस लायक तो किया कि हम किसी की तकलीफ़ में कुछ थोड़ा सा उसको राहत पहुंचा सकें। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि इस काम के लिए अल्लाह ने हमारा चुनाव किया और धीरे धीरे हमारी मतलब हर चीज़ में बरकतें अता करी। तो आज आपके सामने बैठे हम। फारूक पठान साहब का जहाँ तक का कैरेक्टर की बात करें तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें उठाई और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और अब यहाँ से चुनाव की पार्षद की दावेदारी इन्होंने कर दी है और बिगुल बज चुके हैं। इनका भी डंका बजने लगा है। तो क्या इस चुनाव में, इस वार्ड में ऐसा कौन सा काम होगा जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, वो कौन सा काम करेंगे? जी, यहाँ पर जो सबसे सख्त ज़रूरत है वो हायर सेकेंडरी स्कूल की है, जो यहाँ पर नहीं है। और एक यहाँ पर कब्रिस्तान की बहुत परेशानी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर लोगों ने यहाँ कामयाब किया तो एक नया कब्रिस्तान के लिए हम कोशिश करेंगे जो जगह हमारी नज़र में है। और जो अभी वर्तमान में अभी जो कब्रिस्तान है उसके विस्तार करने के लिए भी जगह हमारी नज़र के अंदर बनी थी। 27 टंकियाँ इंदौर में बनी है, लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद नगर में टंकी बनाई है, पता लगा कि वो ज़मीन की मालिक नगर निगम थी ही नहीं और वहाँ पर टंकी बना दी। अब जिसकी ज़मीन थी उसने केस लगा दिया। लोअर कोर्ट से नगर निगम हार गई, अब वो हाई कोर्ट में गया मामला। तो क्या ये जो सभी की सुविधा के लिए कोई चीज़ बनती है तो क्या विवादित जगह पे बनती है, ये सवाल है मेरा। हमेशा क्लियर जगह पे ही बनाती है सरकार, लेकिन किसी की जिद के आगे ये एक गलत काम हो गया। जो टंकी तो बनी भी पड़ी है लेकिन वहाँ केस कोर्ट में चल रहा है और उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाया। आपने बहुत सारी तकलीफ़ें बताई कि यहाँ इलाके में इतनी तकलीफ़ें हैं, कब्रिस्तान नहीं, यहाँ पानी की किल्लतें हैं, स्पीड ब्रेकरों की दिक्कत है। जब आप इतने निर्दलीय लड़े, आपने आज तक पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जी, देखिए दरअसल क्या है कि मेरी मिजाज एक अलग हिसाब का, मैं थोड़ा शांत स्वभाव का हूँ। मैं झगड़े लड़ाई और ये किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि विरोध पर गांधी जी ने भी देश आज़ाद कराया तो उन्होंने विरोध नहीं कराया, बड़े ही खामोशी से देश को आज़ाद कराया। क्या आप एक पार्षद से आपका वार्ड को आज़ाद नहीं करा सकते हैं?
ये जो लड़ाई है पार्षद की अभी इलेक्शन में खड़े होने की, ये वही तो लड़ाई है कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की जनता जो है वो आज़ादी की सांस ले सके। आज हालत ये है कि कोई भी किसी के साथ खड़े होने में डरता है। मान लो हम अगर कहीं खड़े तो हमारे पास आदमी सलाम करते हुए निकल जाएगा, लेकिन डरता है कि अरे वो देख लेगा तो मकान तुड़वाने की धमकी देगा, ऐसा देगा वैसा देगा। तो लोग खौफ जता है। हम ये खौफ दूर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जो गुंडागर्दी है, जो खौफ है लोगों के दिलों में, इसी का खौफ निकल जाए और लोग जो है खुली सांस में किसी के साथ भी जिससे उनका दिल मिलता है खड़े होकर खुशमिजाजी से बात करें, उठे बैठे आए जाए, किसी पे कोई डर ना हो। तो ये डर और खौफ का माहौल हम दूर करना चाहते हैं। आपका नाम? मैं हाजी मोहम्मद फारूक पठान, मदीना नगर, इंदौर। तो आप थे फारूक पठान साहब, नाम का असर जबान पर भी दिखने लगा। अब देखते हैं, बहुत जल्दी ये डंके बज चुके हैं, नगारे बज चुके हैं और अब सब समाज चुनावी समर में कूद चुके हैं। फारूक पठान साहब ने भी कहा अब इस चुनाव में कुछ ऐसा नया करूंगा जिसकी इस इलाके को बहुत सख्त ज़रूरत है। अक्सर देखने में आता है वादे तो करते हैं, वादे टूट जाते हैं मगर वादा नहीं निभाते हैं। फारूक पठान साहब इस वादों को निभाएंगे या नहीं, यह आने वाला वक्त तय करेगा। क्या आने वाले वक्त में इस वार्ड का सुल्तान और शहर की सरकार में इस वार्ड का सुल्तान क्या फारूक पठान होगा या नहीं, ये वक्त तय करेगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक न्यूज़ 24। लोग जिताएंगे तो इस कब्रिस्तान को बड़ा करने के लिए जो जगह है हम उसको सरकार से कब्रिस्तान के लिए पूरी कोशिश कर कर उसको अपने हक में करवाएंगे और उस कब्रिस्तान को विस्तार करके बड़ा करेंगे, जिससे यहाँ पर जो अभी 1-1.5 साल में पलटने लगा है तो वो उसको कम से कम 5-6 साल वापस हो के इतना हो जाए स्पेस के 5-6 साल में वो फिर कब्रिस्तान पलटे में हुआ है। इनके जो दूसरे तरफ से लड़ने के चुनाव में उनका कहते हैं कि काम बोलता है, हम कहते हैं आपका किरदार बोलता है, क्या कहना है? जी, बात तो सही है कि किरदार तो बोलता ही है, लेकिन उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। अभी एक चीज़ के लिए वहाँ पर यहीं पर एक मांडे वाले के आगे एक घाटी है और वहाँ पर पहले दीवार, मंदिर की दीवार ऐसी थी कि जिससे आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होती थी। लेकिन अभी उसके विस्तार करके उस दीवार की हाइट बढ़ा दी गई, उसकी लेंथ बढ़ा दी गई, तो वो घाटी एक्सीडेंट ज़ोन हो गया, बिल्कुल खतरनाक एक्सीडेंट और कई एक्सीडेंट हो गए, लोग मरते मरते बचे। अभी परसों हमने एक जगह इस चीज़ का जिक्र करा तो वर्तमान में जो मालिक था पार्षद, उसने वहाँ पर 2 स्पीड ब्रेकर बना दिए, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया। अब ये बताएं कि अब स्पीड ब्रेकर बनाना कौन सी समझदारी है? अगर घाटी चढ़ने वाला है तो थोड़ा सा गाड़ी का पिकअप बना के चलता है वो, तो स्पीड ब्रेकर बना के और गलती कर दी। मतलब समझ नहीं है उसमें काम करने की या करवाने की। पठान साहब से हम फिर पूछते हैं एक सवाल कि यहाँ सब में ज़्यादा नशा, यहाँ तंगदस्ती की वजह से लड़कियाँ गलत रास्ते पे जा रही हैं, क्या आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे? जी, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हमारे इलाके में कहीं ड्रग्स का, नशे का कोई कारोबार ही नहीं हो। जो लोग हमें फीडबैक देंगे कि यहाँ ऐसा हो रहा है, तो हम पुलिस को लेकर खुद वहाँ दबिश देकर उस काम को रोकेंगे। क्योंकि नशे ने हमारी नस्लों को ख़राब करना शुरू कर दिया है। छोटे-छोटे बच्चे जो है वो 15-15 साल के बच्चे भी जो है आज नशे में लगे हुए हैं। तो नशे में हमारा बड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा, हम नशा नहीं बिकने देंगे। और जो बच्चे इस लत से लग गए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम शासन से बात करके एक छोटा-सा नशा मुक्ति केंद्र भी हम बनाएँ और उसके लिए भी हमारे दिमाग में जगह है। वर्तमान में जो एक कम्युनिटी हॉल चल रहा है वाटर पंप के उधर रोड पे, वो बिल्कुल नाले के किनारे, और वो ऐसा कम्युनिटी हॉल है कि वहाँ शादी में हमें खाना खाता आदमी तो नाले की बदबू आती है, गंदगी आती है। तो मुसलमानों को खाने के लिए कम्युनिटी हॉल बनाया तो वो भी गंदगी की जगह के बनाया ताकि वो खाना भी खाए और गंदी स्मेल भी लेते रहे। तो हम उसको नशा मुक्ति केंद्र के लिए कोशिश करके हम उसको इस्तेमाल करेंगे उसको। आप चुनाव लड़े, इतनी खिदमत के बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका इशारा, आपका नज़रिया किस पार्टी की तरफ जाएगा? जी, देखिए अभी फ़िलहाल तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी के साथ जाएँ। हम तो हमारे इलाके में जो हमारे इलाके के बेहतरी के लिए काम करेगा, हम उसको इस्तेक़बाल ज़रूर करेंगे, लेकिन हम जाएँगे किसी के साथ नहीं। हम मुद्दों पे समर्थन करेंगे, हमें हमारे इलाके में काम करवाना है, जो गलत काम हो गए उनमें सुधार भी करवाना है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक गोश्त मार्केट बना है, इसी फर्स्ट फ्लोर पे बनाया, छोटी-छोटी दुकानें, अब आदमी वहाँ पर कोहिनूर कॉलोनी से आज़ाद नगर चौराहे पर गोश्त लेने तो नहीं जाएगा।
लेडीज से घर का काम कर लेती है। हाकर जोन बना दिया आज़ाद नगर चौराहे के वहाँ पर। अब कोहिनूर कॉलोनी मदीना नगर से वहाँ सब्जी खरीदने जाएगा कौन? आदमी बेचारा काम धंधे पे चला जाता है। औरतें बेचारी ठेले वालों से सब्जियां खरीद लेती है। लेकिन अगर ये सुविधा ज़बरदस्ती वहाँ थोपी गई तो वहाँ लेने जाएगा कौन? और अभी फेल है वहाँ पर, कोई नहीं जाता वहाँ पर सब्जी बेचने वाला या फ्रूट बेचने वाला। और गोश्त मार्केट भी पिछले 5 साल 7 साल पहले डिक्लेयर हुआ था कि गोश्त मार्केट बन गया, लेकिन आज तक वहाँ पर एक दुकान भी नहीं खुली है। और वहाँ पर एक अपने SC ST के लिए भी दुकान रिजर्व में रखी, तो SC ST वाला वहाँ पर आके क्या गोश्त बेचेगा और काय का बेचेगा? बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये बहुत सारी गलतियाँ हो रही जिसको हम पूरी तरीके से सुधारेंगे। और हमारा फोकस रहेगा नशे पे और एजुकेशन पे। ये 2 मेन हमारे फोकस रहेंगे। और इसके ऊपर प्रायोरिटी बेस पे कब्रिस्तान का रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम अंजाम दें, लेकिन ये लोग जिताएंगे, हमें मजबूत करेंगे तो हम इस काम को कर पाएंगे। और उम्मीद है कि लोग इस बार हमें कामयाब बनाएंगे। इन्होंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो एक बहुत बड़ा इनको वोट था, इनका 4,000 से वोट इनके पास आया, उससे ज़्यादा तादाद में आए। इन्होंने उस वक्त बहुत कम मेहनत करी और अभी इन्होंने कोरोना काल में जो काम किए यकीनन इंसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर और इनके किरदार को इस क्षेत्र की जनता पसंद करेगी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो और आगे इस इलाके में ऐसी और कौन सी सोच है और कौन सी समस्या है वो पूरा करें। देखिए यहाँ पर पानी की भी अभी बहुत समस्या है। अभी टैंकर चल रहे हैं, प्राइवेट भी लोग टैंकर ले के आ रहे हैं। 25 साल में हम लोगों को पूरी तरीके से पानी भी नहीं मिल पाया है। दूसरी चीज़, पानी की एक टंकी बनवाई है अभी जो नगर निगम की अमृत योजना के अंदर बनी थी। 27 टंकियाँ इंदौर में बनी है, लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद नगर में टंकी बनाई है, पता लगा कि वो ज़मीन की मालिक नगर निगम थी ही नहीं और वहाँ पर टंकी बना